शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में दुर्गम नामक एक मायावी तथा विख्यात असुर था जो रूर का बलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया तथा खुद को अजेय बनाकर उसने देवलोक व भूलोक में ऐसे उत्पात किए जिससे देवता व दानव कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने के साथ ही सारी वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गई। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न धरती पर तब न कहीं दान होता, न कोई तप, न यज्ञ और न होम किया जाता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग भूख प्यास से मरने लगे। कुएं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं, यहाँ तक कि समुद्र भी जल से रहित हो गया। यह देखकर देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे माता, हमारी रक्षा करो, अन्यथा सब नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार आपने शुंभ, निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड, मुंड, शक्तिशाली रक्त बीज, मधु, कैटभ और महिषासुर का मर्दन किया है, उसी प्रकार दुर्गमासुर का भी संहार कीजिए। यह सुनकर देवी ने अपने अनंत नेत्रों वाले रूप में दर्शन दिए। प्रजा का कष्ट देखकर उनके सभी नेत्रों से आंसू छलक आए। माता व्याकुल हो 9 दिन 9 रातों तक रोती रही। उनकी आंखों से अश्रुरूपी सहस्त्र धाराएं प्रवाहित होने लगी, जिससे धरती तृप्त हो गई। समस्त औषधियां सिंचित हो गई। सरिताओं व समुद्रों में समस्त जल भर आया। उन्होंने अपने सहस्त्र हाथों से अपनी प्रजा को फल बांटे, गायों के लिए घास व प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किया। पृथ्वी पर साग व फल फूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे, जिससे देवता, प्राणी व संपूर्ण ब्राह्मण संतुष्ट हुए। तब देवी ने पूछा, अब तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? देवताओं ने कहा, देवी, आपने हम सबको तृप्त कर दिया है। अब आप दुर्गम दानव का वध कर धरती को पाप से मुक्त करिए और वेदों को धरती पर वापस लाकर धर्म की स्थापना कीजिए। तब देवी ने कहा, आप सभी अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर आप सभी को अर्पित करूंगी। जब यह बात दुर्गमासुर को पता चली तो वह देवी से युद्ध करने को तत्पर हो गया, जिससे महासंग्राम मच गया। दोनों ओर तीक्ष्ण बाण चलने लगे। इसी बीच देवी के शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, त्रिविद्या, श्रीमती त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए उत्पन्न हुई। सबने चंद्रमा का मुकुट धारण किया हुआ था और सभी विद्युत के समान दीप्तिमयी दिखाई देती थी, जिनके प्रकट होते ही युद्ध और भयानक हो गया। उन सब ने मिलकर दुर्गम दानव की 100 अक्षोहिणी सेना नष्ट कर दी। अंत में देवी ने त्रिशूल की धार से दुर्गम दानव को मार डाला और चारों वेद लाकर देवताओं को वापस दे दिया। तब देवताओं ने कहा, माता, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप का धारण किया, इसीलिए आप शताक्षी कहलाएंगी। आपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाखंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। दुर्गा नामक दैत्य का वध करने का कारण लोग आपको दुर्गा के रूप में जानेंगे। माता ने कहा, भविष्य में जब कभी विपत्ति आएगी, मैं पुनः उत्पन्न होऊंगी। जब मैं भ्रमण का रूप धारण कर अरुण नामक दैत्य का वध करूंगी, तब संसार के लोग मुझे भ्रामरी कहेंगे। जब मैं भीम का रूप धारण कर राक्षसों को मारकर खाने लगूंगी, तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा।